देर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। ये भी कोई महानुभाव कह के गए हैं, प्लीज मत मानिए, कृपया ध्यान दीजिए, इन कोटेशंस पर ध्यान मत दीजिए। कौन कहता है मुझे तो एलिवेटर ही पसंद है, क्यों चढ़ना है सीढ़ियां भाई, एलिवेटर का एक बटन दबाइए, जूम। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन की ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। आज का मेरा टॉपिक है कृपया ध्यान दीजिए और इन कई बातों पर ध्यान मत दीजिए। कई बातें कैसी हैं वो मैं आपको थोड़ा सा, मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, वहाँ पर मेरी नज़र जाएगी। मैंने कुछ कोटेशंस निकाल के रखे हैं जो मैं चाहती हूँ कि उन पर आप ध्यान मत दीजिए। ओके, सो डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। मैं नहीं मानती बड़े सपनों की शुरुआत विशिंग से होती है, वर्क से नहीं होती। आई ऑलवेज से डोंट वर्क फॉर इट, जस्ट बी इजी, एफर्टलेस। लाइफ में सब कुछ होगा, सिर्फ सोचने से होगा, काम करने से नहीं होगा। और काम भी करना है तो इंस्पायर्ड एक्शन पे करना है, ऐसे ही नहीं करना है। Push harder than yesterday if you want a better tomorrow. No, don't push hard. There is no need to push hard. Be easy. Just सोच लीजिए अपने दिमाग में क्या चाहिए, अपने आप हो जाएगा। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही करवाता है जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, जिसे आप देख रहे हैं, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो अपने आप ही होगा। Why to push harder? Tough situation build strong people. No, not at all. टफ सिचुएशंस इतनी आ जाती है ना जीवन में, इंसान थक हार जाता है, पूरी उम्मीदें छोड़ देता है। कई बार तो मैंने देखा है टफ सिचुएशन से लोग स्ट्रांग नहीं बनते हैं। टफ सिचुएशन जब बार बार जिंदगी में आती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं परेशान होके। कितनी गलत कहावत है कि टफ सिचुएशन बिल्ड स्ट्रांग पीपल। नो, टफ सिचुएशन इंसान को मजबूत नहीं बनाती है, हमारी सोच इंसान को मजबूत बनाती है। जब यहाँ मजबूत सोच है तो इंसान मजबूत होगा। टफ सिचुएशन इंसान को हिला के रख देती है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है, वो टूट जाता है। टूटने के बाद बहुत ही कम लोग हैं जो वापस खड़े हो पाते हैं, मेरे जैसे लोग, क्योंकि मेरे यहाँ पे थॉट गिरने की नहीं थी, उठने की थी। सो टफ सिचुएशन ने मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, मेरी सोच ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, मेरी माँ ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, जिन्होंने बचपन से मुझे वो अपब्रिंगिंग दी है कि ज़िंदगी में कभी हारना नहीं है। The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. No, again I'm saying the same thing. स्ट्रगल करते करते इंसान का पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसके बाद वो कभी कुछ नहीं कर सकता। जितना कम स्ट्रगल होगा ज़िंदगी में उतना ज़्यादा है स्ट्रगल। मैंने बहुत देखा है, कई एक्टर्स मुंबई आते हैं, पहले से ही स्ट्रगल वर्ड अपने साथ लेके आते हैं। ओ मुंबई है तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, क्या होता है उनका? स्ट्रगल करते करते सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। वो समझने लगते हैं कि चीज़ें बड़ी मुश्किल है मुंबई में। एक्टिंग बहुत मुश्किल है, बिकॉज स्ट्रगल वर्ड वो साथ में लेके आए थे। बहुत गलत कहावत है कि स्ट्रगल, इफ द स्ट्रगल यूर इन टूडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ। नो, स्ट्रगल की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ तो माइंडसेट में है। माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है आपको स्ट्रांग होने के लिए। इस तरह के कोटेशन जब हम गूगल पे पढ़ते हैं तो हमें लगता है ओ या, और फिर होता क्या है, जब लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है और ऐसा कोई एक कोटेशन सामने आ जाता है, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग, ओ स्ट्रगल करके ही तो हम स्ट्रांग होंगे। नो, बच्चे को हम बचपन से सिखाना शुरू करते, बेटा गिर गई तो मजबूत हो गया। अरे क्यों गिरना है? क्या आपने पुराने ज़माने के राजा महाराजा देखे हैं? क्या वो ऐसी टीचिंग्स देते हैं क्या बच्चों को, ओ बेटा गिरना ज़रूरी है, मेहनत करना? नो, एक अलग ही एटीट्यूड होना चाहिए जीने का। हम यहाँ चिल मारने आए, हम यहाँ सारे सुख उठाने आए हैं इस धरती पे। कौन कहता है कि मेहनत करनी है? कौन कहता है स्ट्रगल करना है? कौन कहता है चीज़ें आसानी से नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती हैं, आप सोच के तो देखिए। ये गलत कोटेशन जो गूगल पे बहुत बड़े बड़े महानुभाव ने लिख के डाल दिया है वो तो चले गए, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गलत रीप्रोग्रामिंग कर गए, गलत प्रोग्रामिंग कर गए। कृपया करके रीप्रोग्राम कर लीजिए। डोंट टेल पीपल अबाउट योर ड्रीम, शो देम। नो, दिस इज अगेन रॉन्ग।
इसी की वजह से हमारे आधे से ज़्यादा ड्रीम पूरे नहीं होते, बिकॉज हमको बचपन से सिखाया गया अपने सपने किसी को मत बताओ। दो चीज़ों की वजह से नज़र लग जाएगी, या फिर पूरे नहीं होंगे। जब तक सपने पूरे ना हो तब तक किसी को मत बताओ। कितनी गलत बातें, हम अपने सपने बताते ही नहीं किसी को। जब तक सपने बताओगे नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो अट्रैक्ट कैसे कर पाओगे? आपने देखा ना, मैंने बताया ना, मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ, और आप ही के सामने, आप मेरा पूरा परिवार बन चुके हैं। आप ही के सामने मैंने लाइफ पे कहा था हैप्पीनेस सेंटर खोलेंगे, मेरा एक सपना है ओल्ड एज होम खोलना है, खुल गया। क्या मैंने आपसे छुपाया? नहीं। या बताने से मेरा सपना पूरा नहीं हुआ? नहीं, मेरा सपना पूरा हुआ, बता के ही हुआ। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे चारों तरफ 24 घंटे वर्क करता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है जिस बारे में ज़्यादा बातें करोगे वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे। सो ये जिसने भी कहा है डोंट टेल पीपल अबाउट योर ड्रीम्स, बहुत गलत कहा है। प्लीज़ रिजेक्ट दिस थॉट। देर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, ये भी कोई महानुभाव कह के गए हैं। प्लीज़ मत मानिए, कृपया ध्यान दीजिए, इन कोटेशंस पर ध्यान मत दीजिए। कौन कहता है? मुझे तो एलिवेटर्स ही पसंद है, क्यों चढ़ना है सीढ़ियाँ भाई? एलिवेटर का एक बटन दबाइए, जूम, है ना। 100-150 सब्सक्राइबर थे मेरे चैनल पे इन द मंथ ऑफ जून। कौन सी सीढ़ियाँ चढ़ी है मैंने कि 100, 200, 300, 400, 500? नो, सीधे 150 से 1000 सब्सक्राइबर रातों रात। इसको बोलते हैं एलिवेटर पे चढ़ना, है ना। कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरी थॉट में एलिवेटर था, मेरी थॉट में सही दिशा थी। मैंने अपने मेडिटेशन की वजह से अपनी थॉट को सही डायरेक्शन में रखा। मेडिटेशन की वजह से मुझे क्लैरिटी मिलती गई, मुझे अपना पाथ क्लियर नज़र आ रहा था, और मेडिटेशन में जो मुझे सजेशन आती है उन पे मैंने एक्ट किया, इम्पल्सेस पे एक्ट किया। उसकी वजह से मुझे ये एलिवेटर मिला। एंड आई डोंट बिलीव इन लैडर्स, आई बिलीव इन एलिवेटर्स। Success doesn't just come and find you, you have to go out and get it. No, sorry, आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाइए, सक्सेस आपको ढूंढते हुए आइए। जिसने भी कहा है बहुत गलत कहा है। क्या मैं घर से निकली थी? नहीं, इंसानी तिकड़म मैंने लगाने की कोशिश की थी कि ओ किस तरह से यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकता है, वो इंसानी तिकड़म लगा रही थी। इसका मतलब मैं सक्सेस ढूंढने जाने की कोशिश कर रही थी। बट हुआ क्या? एक वीडियो पॉपअप हुआ कार्तिका जी का और सिंक्रो शक्ति अकेडमी का, और मैंने उनको एक मेल किया, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो क्या हुआ? सक्सेस मेरे घर आई, या मैं सक्सेस ढूंढने बाहर गई थी? नो, कृपया ध्यान दीजिए, इन कोटेशन पर ध्यान मत दीजिए। जो भी आपको गूगल पे दिखती है, हर बात को पत्थर की लकीर समझ के मत मानिए, है ना। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव कीजिए, अपनी बड़ी सोच पे बिलीव कीजिए। बड़ी सोच होगी तो बड़े हो ही जाएंगे। लेडर्स की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। स्टे पॉजिटिव समझ में आता है, मेक इट हैपन समझ में आता है, ये वर्क हार्ड समझ में नहीं आता। इसके साथ हम ये लगा सकते हैं, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड मेक इट हैपन। पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव हो ही जाएगा। The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. Sorry, I just rejected because बहुत सारी फीमेल्स थी जो माँ बन चुकी थी, और उन्होंने कहा था लेबर पेन्स नहीं उठाए जिस औरत ने, उसने बच्चा क्या किया, वो क्या माँ बनी। मैं माँ बनी बिना लेबर पेन्स के बनी, और मुझे नहीं पता लेबर पेन्स क्या होते हैं। तो क्या मैं माँ नहीं बनी? बिना पेन्स के मैं माँ बनी। कौन कहता है कि पेन्स लेना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने तो एप्पल के लिए प्रीपोन डिलीवरी करवा रही थी, तो लिटरली मैं हूँ माँ, बट अगर कोई फीमेल मुझे बोलेगी कि लेबर पेन्स में हूँ और इतना पेन हो रहा है, मुझे नहीं पता, लिटरली नहीं पता। मैं एक 16 साल की बच्ची की माँ हूँ, बट मुझे नहीं पता लेबर पेन्स क्या होते हैं। मैंने लेने का कभी सोचा ही नहीं, और हुए भी नहीं। बहुत पहले ही मैंने प्रीपोन डिलीवरी करवा ली थी, एक इंजेक्शन के थ्रू सिजेरियन करवा के। तो क्या मेरे पास अच्छा बच्चा नहीं आया, प्यारा बच्चा नहीं आया, या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? Sorry, so I reject this thought. The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. No, there is no need to have pain. There is no pain, there is no gain. Oh, hello. Please reject these kind of quotes or these kinds of thoughts. Be easy, take it easy. If you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Oh my God, कौन लिखा है? कितने बड़े महानुभाव ये लिख के गए हैं। कौन कहता है सेक्रीफाइस करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है।
लाइफ में सिर्फ गेन होना चाहिए, कभी सेक्रीफाइस नहीं करना है। और सेल्फ लव में और रिश्तों की बातें वेबिनार में और मिरर टेक्निक में कई बार मैं अपने सारे फॉलोअर्स को, मेरे LOA फैमिली मेम्बर्स को बताती हूँ कि सेक्रीफाइस तो बिल्कुल नहीं करना है। जो भी ये लिख के गया उसको ये नहीं पता कि सेक्रीफाइस करवा के वो एक इंसान का मेंटल स्टेटस कैसा कर देता है। बचपन से लड़कियां सेक्रीफाइस करती आ रही हैं, कभी अपनी भाई के लिए, कभी अपनी माँ के लिए, कभी अपने पिता के लिए, कभी अपने पति के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए। 40-45 साल की फीमेल जब मेरे पास पर्सनल सेशन लेने आती हैं वो रो देती हैं, क्योंकि कभी उन्होंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, सारी जिंदगी सेक्रीफाइस कर रही थी एंड टुडे दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस। हु टोल्ड यू? मत करिए सेक्रीफाइसेस, पहले अपने आप को खुश कीजिए। आप जब खुश रहेंगे तभी आप खुशियाँ बांट पाएंगे। सो सेक्रीफाइसेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कृपया ध्यान दीजिए, इन कोटेशंस पे ध्यान मत दीजिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नहीं, अपने सपनों का शोर इतना मचा दो कि सफलता आपके कदम चूमे। ये मैं कहती हूँ, मैंने अपने सपनों का शोर मचाया और सफलता मेरे कदम चूम रही है। सो प्लीज़ काइंडली अपने कोटेशंस खुद बनाइए, जो कोटेशंस आपको अच्छे लगे वो खुद बनाइए। प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। हार्ड वर्क इज़ द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। नो, कौन कहता है? मैंने अभी आपका पिछला वीडियो मैंने बनाया है कि हार्ड वर्क की ज़रूरत ही नहीं है, सोच की ज़रूरत है। बड़ी सोच से बड़े बन ही जाएंगे, पैसे की सोच से पैसा आ ही जाएगा, अच्छी जॉब की सोच से अच्छी जॉब आ ही जाएगी। सोच कर तो देखिए। जो कहते हैं कि मैम ऐसा नहीं होता है, मेरा उनसे सवाल है क्या आपने करके देखा? क्या मैं जो कहती हूँ आपने करके देखा? मैं कहती हूँ मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे कीजिए, आपने किया? मैंने किया, 2.5 साल से किया और मैं रोज़ करती हूँ, है ना? सो एक छोटे छोटे से डिसिप्लिन लाइफ में ज़रूरी है। आदतें अच्छी ज़रूरी हैं, पहले अच्छी आदतें बनाइए, फिर आदतें आपको खुद बना देंगी। हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस तो ऐसे ही आ जाएगी। The key to success is hard work and determination. Sorry, determination I can understand, the big dreams I can understand, but hard work I don't understand. I don't believe in hard work. So guys, इस तरह के quotations पे ध्यान नहीं देना। Hard work is the only key to success. No, big dreams is the only key to success. Big dream is the first step to success. You know, बड़े सपने देखिए, बड़े हो ही जाएंगे। So क्या don't tell people your plans, show them your results. No no no, plans तो बताइए और फिर उनको अपने actions लीजिए, inspired actions लीजिए, और जब वो successful हो जाए, रिजल्ट आ जाए, दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताइए कि बड़े सपने पूरे होते हैं और इंस्पिरेशन बनिए दूसरों के लिए। अब मैं कुछ कोटेशंस आपको बताना जा रही हूँ, जो मेरे कोटेशंस हैं उन पर ध्यान दीजिए। और जिस तरह से सफलता मेरे साथ है, बहुत सारा प्यार मेरे साथ है, दुनिया का रिस्पेक्ट मेरे साथ है, उसी तरह से बस उसी बात पे चलिए। लाफ आउट लाउड, फॉलो योर हार्ट, एंजॉय द लिटिल थिंग्स, दिस इज व्हाट आई डू। चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर लाइफ। ये तो मेरा पहला कोटेशन है, पहला कोट है, जो मैंने गैरन जोन्स के एक वीडियो से सीखा था और बस तब से ही मुझे समझ में आ गया कि चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर लाइफ। सो हियर इन दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू चेंज योर माइंड सेट। प्लीज़ उन कहावतों पर ध्यान मत दीजिए जो सालों से चली आ रही है, क्योंकि सालों से आप मानते आ रहे हैं सफलता मिल गई क्या? नहीं मिली ना, तो प्लीज़ चेंज कीजिए। एक फॉर्मूला काम नहीं आया, फॉर्मूला चेंज कर दीजिए। फेक इट टिल यू मेक इट, दिस इज़ वॉट आई बिलीव इन, बिकॉज मैंने झूठ बोल के देखा है। एक वक्त ऐसा था जब मुझे झूठ बोलने में गुस्सा आता था, कोई झूठ बोलता था तब मुझे गुस्सा आता था, घूम फिर के आज मैं उसी बात पे हूँ। लेकिन या झूठ मतलब गलत चीज़ों के लिए नहीं, झूठ मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ कि फेक इट टिल यू मेक इट। मैं बताती हूँ दुनिया को, मैं बहुत रईस हूँ, मैं बहुत रईस हूँ, मैं मेरे पास बहुत पैसा है, फाइनली मेरे पास पैसा आ गया। मैं बोलती हूँ मेरे घर में पैसे की बारिश हो रही है, फाइनली मेरे घर में पैसे की बारिश हो रही है। सो ये तब हुआ जब मैंने इस पर बिलीव किया। फेक इट टिल यू मेक इट करके देखिए। डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। यस, जो भी आप ब्रह्मांड में देंगे वो आपके पास ज़रूर आएगा। नॉलेज देंगे, नॉलेज आएगा, खुशियाँ देंगे, खुशियाँ आएंगी, ब्लेसिंग्स देंगे, ब्लेसिंग्स आएगी, पैसा देंगे, पैसा आएगा, गाली देंगे, गाली भी आएगी। सो बेटर डू गुड एंड गुड विल कम टू यू।
इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, यस, दिस इज़ वॉट आई बिलीव इन। क्योंकि अगर मैंने ड्रीम देखा है तो सपना पूरा होना ही है, इसीलिए ड्रीम आया था, नहीं तो आता ही नहीं। सो ड्रीम देखिए। और अगर जो भी चीज़ आपको, सोनाली का एग्जाम्पल पता है, सोनाली ने ड्रीम देखा था कि हैप्पीनेस सेंटर का इनॉग्रेशन हो रहा है, वो कैमरा पैन कर रही है और बोल रही है दुबई ट्रिप ड्रॉप बिकॉज ऑफ दिस, एंड हैप्पीनेस सेंटर का बोर्ड है। ये सोनाली का सपना उसने अगस्त में देखा था, मुझे सुनाया था, और मैं उस सपने के अगेंस्ट जाके 23 सितंबर को इनॉग्रेशन करने की सोच रही थी, नहीं हुआ, बिकॉज सोनाली सपना देख चुकी थी। सपने ज़रूर पूरे होते हैं, तो सपने देखिए और उन्हें पूरा कीजिए। बी द एनर्जी यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट, यस। सो कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमारे आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं, हम क्या करें? बी द एनर्जी यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। आप पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, नेगेटिव का फिल्टर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। You are the designer of your own destiny. Yes, I believe in this. आपकी destiny आप खुद create करते हैं. You create your own experiences. Because अगर कोई ये कहता है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, blames दे रहे हैं, excuses दे रहे हैं, पत्नी ने support नहीं किया, पिता ने support नहीं किया, भाई ने support नहीं किया, या उस टाइम पे हमारे पास पैसा नहीं था, या उस टाइम पे हमने सही decision नहीं लिया. No, these are just excuses and blames. यू क्रिएट योर ओन एक्सपीरियंसेस। कहीं ना कहीं आपने ऐसा सोचा होगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तब नहीं हुआ। सो आज से ब्लेम करना बंद कीजिए, एक्सक्यूजेस देना बंद कीजिए। यू क्रिएट योर ओन एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस चाहिए उसको क्रिएट कर लीजिए अपने दिमाग में। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन रियलिटी। सो माइंड में क्रिएट किया ही जा सकता है, अब रियलिटी में अपने आप क्रिएट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। Have fun, be yourself, enjoy life and stay positive. This is what I do always. So have fun. बस मस्ती कीजिए, enjoy कीजिए, डांस कीजिए, गाने गाइए, बहुत सारा प्यार कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए अपने सर्कल में, अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिली में, और खुश रहिए। खुश रहेंगे तो खुशियाँ आ ही जाएंगी, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है whatever you see, whatever you think, whatever you say, you will attract. This is what law is. This is what law of attraction is. So बस this is for today कि अगर कोई भी कोटेशंस या कोट आपको गूगल पे मिलता है, आंख बंद के यकीन मत कीजिए, अपने कोट खुद बनाइए। 40 से 40 करोड़ में मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस से कोट खुद बनाए हैं और लिखे हैं, मुझे किसी के कोट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और कुछ जो अच्छे पड़े उन्हें मैंने अपनाया है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मान जाइए, अपने कोट खुद बनाइए, अपनी कहावत खुद लिखिए, अपनी कहानी खुद लिखिए। कोई नहीं रोक सकता आपको अपनी कहानी कहने से, अपनी कहानी गढ़ने से। बुनिए अपनी कहानी, बुनिए अपने सपने और सफल हो जाइए, बिकॉज एक ही बार इंसान का जीवन मिलता है, सफल हुए बगैर जाना नहीं इस जीवन को छोड़ के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।